और एक चीज और बता दो कि जो डायमंड के पास 10 नंबर का खिलाड़ी लीड पर लिखा है। हाँ भाई, वो कट करके आया तो बहुत देर से चल रहा था ना, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ सफेद सफेद हो गया था। खिलाड़ी आपको नजर आए सबसे खतरनाक लीडर। हाँ, उजला उजला हो गया था, अभी सही हो गया भाई, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैंने उनका मैच 2015 या 2016 में भी देखा, उसके बाद लगातार आज भी देखते हुए आ रहा। आजमगढ़ का मैच दूसरे राउंड में ये सामने जो टीम है हरियाणा, और ये इसी से जो है आजमगढ़ हार गई। नहीं कर पाए हैं। बहरहाल आज यहाँ पर 10 नंबर से फाइनल क्या फाइनल की समाप्ति तक जाने के लिए फाइनल समाप्ति तक जाने के लिए क्या वो मेहनत करते हैं या रीड करते हैं? फैजान भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर वही है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पे नंबर है मेरा, मिल जाएगा आपको। तो ग्राउंड के सेंटर जाने डायमंड सेंटर जहानागंज और दूसरे दक्षिण जाने गए गाजीपुर की टीम। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने वाला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा जूनियर आजाद क्लब करमैनी आजमगढ़ वर्सेस बहादुरगंज। ये दोनों टीमें भी ये पहला सेमीफाइनल, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल, तीसरा जो मैच है वो फाइनल है। अच्छा मैच है, बट टोटल इस मैच को लेके 3 मैच है भाई। शेयर करते रहे और स्टार भेजते रहे। कोई अभी तक स्टार ही नहीं भेजा यार। इतने देखने के लिए तमाम साइकिल रात भर अपनी नींद हराम कर यहाँ ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, तो उनका सम्मान करते हुए कमेटी ने पूरा आधे घंटे का वक्त दिया है, लेकिन यहाँ रेफरी शायद 20 मिनट का खिलाना चाहते हैं। चलिए, कमेटी ने तो पूरा वक्त दिया था, लेकिन शायद खिलाड़ियों ने कहा नहीं 20 मिनट बहुत है। जब कम करते तो बोलते हैं और ज्यादा समय चाहिए, जब ज्यादा दे दे बोलते नहीं समय कम चाहिए। फिलहाल 20 मिनट है टोटल समय। पहले डायमंड क्लब के फोटो है गाजीपुर की जाने से अच्छी रीड, लेकिन अभी पूरे जोश के साथ रीड नहीं कर रहे हैं, मुआयना करते हुए तमाम डिफेंडरों का। भाई लोकल टीम तो बहुत थी, जहानागंज सामने साढ़े आए। ए बाबू लड़का और चल बाबू, और चल बैठ जो। लंबे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। रीड पर गाजीपुर के कोर्ट में 10 नंबर के खिलाड़ी जिनका तारीफ कराया हमारे अफरोज बादल ने किए, बेहतरीन खिलाड़ी अपनी टीम की जाने से। तो देखना कि मैदान के ऊपर अपने उस तरीके का खेल पेश कर पाते या नहीं। फिलहाल एक बोनस पॉइंट हासिल किया अपनी टीम के लिए, खाता खोला और 1 पॉइंट टच हासिल किया गाजीपुर ने। 1-1 बराबर है स्कोर। पहला सेमीफाइनल मुकाबला। तो शायद थोड़ा सा एतराज करते हुए गाजीपुर खिलाड़ी के बोनस, क्लीन बोनस नहीं था, लेकिन रेफरी का फैसला कि नहीं ये बोनस क्लीन है। फिलहाल संदीप रीड पर गाजीपुर के कोर्ट में बेहतरीन खिलाड़ी। अब तक जितने भी मैच में इस खिलाड़ी का अहम रोल रहा है अपनी टीम के लिए, और अब जो है सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है अपनी टीम को, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। किट पे उनके संदीप लिखा है, लेकिन नाम है मंजीत। अच्छी रीत, और यहाँ पे अकेले पकड़ने की कोशिश, खामियाजा भुगता। एक आसान पॉइंट हासिल हुआ गाजीपुर को, 2 और 1 का स्कोर। 10 नंबर के लंबे कट्टे खिलाड़ी रीड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर टीम का पकड़ेगा यहाँ पर डायमंड साड़ी सेंटर के खिलाड़ी। 3 और 1 का स्कोर। 3 फिर उल्टा लटका दिया भाई, 3 को सही करे।
तो गाजीपुर के खिलाड़ी लीड बनाए हुए हैं तो, लेकिन 2 पॉइंट की लीड कोई मायने नहीं रखती क्योंकि समय काफी बचा हुआ है इस मैच में। मंजी कबीर पर सबसे ज्यादा जरूरत है उनको इस मैच में। मंजी 7 खिलाड़ी मौजूद है कोर्ट पर गाजीपुर के। अच्छी रेट, देखना है कि पॉइंट लेकर जाते हैं या पॉइंट देकर जाते हैं या बिन पॉइंट वापस जाते हैं, लेकिन बिन पॉइंट वापस गाजीपुर के खिलाड़ी किसी माने में कम नजर नहीं आते हुए डायमंड कलर के सामने 3 और 1 की लीड बनाए हुए। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। अब तक 2 मैच बहुत ही शानदार और शानदार मैच हो चुके हैं और ये तीसरा मैच भी बिल्कुल उसी तरीके से होने की पूरी उम्मीद। साइकिल से धीरे धीरे ये ग्राउंड फिर एक बार भरता हुआ। अच्छी रेस 5 नंबर के खिलाड़ी गाजीपुर के कोर्ट पर मुआयना करते हुए तमाम मित्रों कहां से पॉइंट निकाली जाए। लेकिन ये लगता है कि आसान का टच खा बैठे गाजीपुर के लंबे कट्टे खिलाड़ी। 2 और 3 का स्कोर। अच्छी रेस और अच्छा कैच और स्कोर 3 और 3 बराबर। 1 पॉइंट मिला डायमंड साड़ी सेंटर जहानागंज को। स्कोर 3-3 बराबर। थोड़ा लल्लू भाई और जो उनके साथी आयाज भाई अब्जाज बताइए, थोड़ा हौसला बढ़ा खिलाड़ियों का, तो मैच बहुत अच्छा हो रहा है। मंजी 5 डिफेंडर इस वक्त कोर्ट में मौजूद है गाजीपुर के और यहाँ पे टच करने में आसानी इसके साथ देखना है, लेकिन अब बाहर का कोई फैसला नहीं, लेकिन बगैर पॉइंट वापस गए हैं। 3-3 बराबर है अभी भी स्कोर। 10 नंबर के खिलाड़ी जो लेफ्ट कॉर्नर पर कैचिंग पोजीशन पर थे, अब रीड की जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन बिन पॉइंट वापस। 3 और 3 बराबर। दोनों टीमें बिल्कुल संभल कर खेलती है क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। जानते कि यहाँ गलती हुई तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे बढ़े तो यकीनन एक इनाम के हकदार होंगे। फाइनल में जो सेकंड या फर्स्ट जरूर आएंगे। 5 नंबर के रीडर रीड करते हुए 5 डिफेंडरों के सामने और अच्छा कैच हासिल किया। फ्रंट किक लगाई और सीधे उसके सीने को टच किया और एक आसान पॉइंट। 4 और 3 का स्कोर। डायमंड साड़ी सेंटर जहानागंज 4, गाजीपुर 3। 2 नंबर के रीडर लंबे कद के रीडर। वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई, सोए नहीं क्या आज? पॉइंट की तलाश। तमाम खिलाड़ी बिल्कुल चौकन्ना, कोई भी मिस्टेक करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों टीम के खिलाड़ी संभल के खेलते हुए लो स्कोर चलता हुआ ये मैच। 5 नंबर के खिलाड़ी जुबैर धीरे धीरे जागते हुए। लल्लू अब जाग चुके हैं। कोई मौका नहीं मिला निकलने का। डबल ढाई और क्या रोहित गिर गए और एक आसान पॉइंट मिला गाजीपुर को। 4-4 बराबर। लंबे कद खिलाड़ी अपने हाथों का पैसे में पाया, पकड़े गए। 5 और 4 का स्कोर। मंजीत अब रेत पर 4 डिफेंडरों के सामने 66 नंबर की किट में और डबल मिला यहाँ पर डायमंड साड़ी सेंटर जहानागंज का और टाइम आउट मिला। 7 और 4 का स्कोर। लालमैन कहा भाई।
गाजीपुर के साइड में कोई लालमैन नहीं है क्या? लालमैन दो, हाँ लाइन क्लियर कराए, लाइन ग्राउंड के अंदर ना बैठे खिलाड़ी। 7 और 4 का स्कोर। ये मैच लाइव चल रहा है, नेशनल स्पोर्ट लाइव। आप यूट्यूब फेसबुक पर जाकर इसको लाइव देख सकते हैं। और एक और खूबसूरत कैच, धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 8 और 4। जहां मुकाबला बिल्कुल डराने का चल रहा था, अब धीरे धीरे ये मुकाबला झुकता हुआ डायमंड साड़ी जानागंज की जाने का। और यहाँ पे 3 पॉइंट और मिला, 11 और 4 का स्कोर। ऑल आउट हो चुकी है गाजीपुर की टीम और ऑल आउट के बाद ऑल इन भी हो चुकी है। 11 और 8, सॉरी 4। एक और खूबसूरत कैच और समय रहते डिफेंडरों ने उनका साथ दिया। एक आसान आजमी साहब भाई किसकी है? 12 और 4 का स्कोर। जहाँ लग रहा था कि मुकाबला बहुत ही कांटे का होगा, लेकिन अब धीरे धीरे लीड बनाती हुई डायमंड साड़ी सेंटर जहानागंज की टीम। इसके बाद बिल्कुल तैयार है दूसरा सेमीफाइनल खेलने के लिए। करमैनी आजमगढ़ और बहादुरगंज दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहे। छोटे करके लीडर रीड करते हुए डायमंड के कोर्ट पर और खूबसूरत कैच। कोई मौका नहीं मिला निकलने का, साइड लाइन से बाहर फेंका, एक आसान पॉइंट मिला। 13 फिर उल्टा लटका दिया। एक और आसान पॉइंट, शायद पीछे भी एक टच मिला है, 2 पॉइंट मिला। 15 और 4 का स्कोर। काफी देर से रुका हुआ 4 पे स्कोर गाजीपुर का। एक और इस बार उनकी थाई पे हमला किया, वहीं दबे हुआ डिफेंडर में। 16 और 4 का स्कोर। धीरे धीरे मनोबल टूटता हुआ गाजीपुर का, बेबसा ऑल आउट का खतरा। भाई आजमगढ़ बाहर हो चुकी है। कैच की कोशिश, लेकिन छलांग लगाकर उनके ऊपर से एक और आसान पॉइंट हासिल किया डायमंड कलर के रीडर ने। 17 और 4 का स्कोर। ऑल आउट का एक बार फिर खतरा। डायमंड साड़ी सेंटर जहानागंज जिनके मालिक हैं फुजैल अहमद, उनकी टीम है और एक बोनस प्लस 3 पॉइंट बोनस मिला गाजीपुर को और 3 पॉइंट मिला ऑल आउट का डायमंड साड़ी सेंटर जहानागंज को। 20 और 5 का स्कोर। कौन जरूरत लगा कि ये मैच एक कांटे का मैच होगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये मैच एक तरफा होता होगा। हाफ टाइम का समय हो चुका है, दोनों ही टीमों ने अपने अपने कोर्ट को चेंज किया। अब आगे है दक्षिण जानिब डायमंड साड़ी सेंटर जहानागंज की टीम, ग्राउंड के उत्तर जानिब गाजीपुर की टीम। गाजीपुर का यकीनन जागना होगा, कुछ करना होगा, क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगा कि अच्छा मुकाबला करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके मनोबल को तोड़ दिया डायमंड साड़ी सेंटर के खिलाड़ियों ने, जहां काफी देर से स्कोर है 5 पर। इसके बाद देख दे बोतलवा बंद कर दो। जूनियर आजाद क्लब करमैनी आजमगढ़ और बहादुरगंज तैयार है दूसरा सेमीफाइनल खेलने के लिए। पूरा गिर गया भाई यार सामने थोड़ा आ जाए लड़के। बाबू बैठ जा, कोच नहीं दिखता ना यार, बैठ जा तू, बैठ जा कोच। अभी तो नर्वस हो गए। 20 और 5 का स्कोर। ठीक है, गलती 5 नंबर। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होता हुआ 20 और 6 का स्कोर। डायमंड साड़ी सेंटर 20 और गाजीपुर 6।
10 नंबर के खिलाड़ी लीड भाई करते किसी हुए को सुपर चैट में या स्टार भेजने में दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट मेरे फोन पे फोन पे कर सकता है। कुछ करना होगा, अगर मैच को जीतना है तो गाजीपुर को कुछ करना, अलग से कुछ खेलना होगा। पैर पकड़ने की कोशिश, लेकिन 1 पॉइंट का इजाफा, 7-20 का स्कोर। संदीप लीड करते हुए गाजीपुर की टीम काफी पीछे है मुकाबले में। भाई इसी टीम से आ रही हरियाणा से, जो राइट साइड में खेल रही है। गाजीपुर के खिलाड़ी लीड करते हुए, अगर गाजीपुर को मैच जीतना है तो अच्छे प्रदर्शन की आवश्यकता है और पकड़े गए बेहतरीन डिफेंस। 21 और 7 का स्कोर। 10 नंबर के खिलाड़ी लीड करते हुए, अरे यार और बहुत वहां तेज पर एक टच पॉइंट। धूप आ गई, अब मोबाइल में चली ना, पूरा गर्म हो जाएगा। 22-7 का स्कोर। अरे धूप में बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, 2 मैच बचा है, प्रोसेसर काम ही धूप नहीं निकल करता। चुकी है। 2 मैच से करके चाहिए। शायकीन से भरा हुआ हमारा ये स्टेडियम। जहानागंज के खिलाड़ी गाजीपुर की फील्ड में लीड करते हुए 9-22 का स्कोर। बहुत पीछे है गाजीपुर की टीम। इसके बाद जो मुकाबला होगा करमैनी और बहादुरगंज, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि अपने खिलाड़ियों को लेकर ग्राउंड के आसपास आ जाए। लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है और खाली हाथ वापिस। 10 नंबर के खिलाड़ी करते हुए एक बोनस पॉइंट का इजाफा, 24-9 का स्कोर। एक टच पॉइंट, 10-24 का स्कोर। थोड़ा सा बादल छा गए हैं, बहुत ही सुहाना मौसम खेल के नजरिए से। तो डाल दो तो जरा। शायकीन मजा ले रहे हैं खेल का। क्या मारना होगा, गाजीपुर को जीतना है तो क्या लीड करनी होगी। शेष टाइम 5 मिनट। 5 मिनट का खेल और बाकी है। 10 नंबर के खिलाड़ी लीड करते हुए, बेहतरीन लीड। टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि मैच में काफी बढ़त बना चुके हैं जहानागंज के खिलाड़ी। 25-10 का स्कोर। गाजीपुर के खिलाड़ी लीड करते हुए
कुछ अलग से करना होगा अगर मैच जीतना हो। गाजीपुर को शेष टाइम 4 मिनट, 4 मिनट का खेल शेष है। अब यहाँ से ये मान लीजिए कि सिर्फ एक औपचारिकता ही बाकी रह गई है। गजब का आदमी है यार। दर्शकों में बिल्कुल शांति है क्योंकि खेल का रोमांच नहीं बचा है। अब इतना लंबा का है 8 नंबर के खिलाड़ी रीड करते हुए चढ़का मारिए भाई साहब। फ्लाइंग किक मारने की कोशिश, लेकिन खाली हाथ वापस, कोई पॉइंट नहीं। 25-10 का स्कोर। डायमंड का सेंटर जहानागंज 25, गाजीपुर 10। 8 नंबर के खिलाड़ी रीड करते हुए और मैच खत्म हुआ। बहादुरगंज और करमैनी के खिलाड़ी जल्द से जल्द मैदान में तशरीफ लाएं, क्योंकि आज जुमा है और जितनी जल्दी हो सके मैच खत्म किया जाए।